ओम शांति बहन जी। ओम शांति बहन जी। हाँ, ओम शांति भाई देखा जाए है, देखा जाए बहन जी। ओम शांति बहन जी। हाँ हाँ, ओम शांति। सब भाई लोग आ गए। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। अच्छा, कौन बोल रहे? ओम शांति बहन जी। लाइट तो को दीदी माता बोल रहे। अच्छा, भाई लोग को बोलने दो। ओम शांति बहन जी। ओम शांति बहन जी। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। हमारा यहाँ कनेक्शन करने में थोड़ा लेट हुआ। ओम शांति बहन जी। जगह परिवर्तन हुआ, देखा? देखा बहन जी। ओम शांति बहन जी। कहाँ है बताओ? अरालिया में। अरालिया में। अररिया में, इसलिए तो यहाँ पर कनेक्शन करने में थोड़ा लेट हुआ। ये अभी आप लोग का भी टाइम ना, सॉरी। हाँ, अभी शुरू। हाँ जी बहन जी, आप शुरू कीजिए। आवाज ठीक से आ नहीं रहा। लाइट का सुनाई दे रहा है? साउंड ठीक है? हाँ बहन जी। जी जी सुनाई दे रहा, क्लियर है। वैसे लाइट कम है, थोड़ा सा लाइट कम है। फ्रंट साइड का लाइट ऑन करना से होगा। पीछे का लाइट बंद करके सामने का लाइट देना। पीछे लाइट बंद। नीचे का 2 नंबर स्विच ऑन करने से लाइट जलेगा। अभी ठीक हो गया, देखो। अच्छा, तो आज बाबा ने क्या कहा है? एक मिनट, आप लोगों ने बाबा को याद कर लिया? हाँ जी बहन जी, अभी योग खत्म हुआ है। चलो 1 मिनट। ठीक है। ओम ध्वनि करते हैं, ओम ध्वनि करते हैं। सभी अशरीरी बन जाओ। हैं? तो मीठे बाबा के मीठे मीठे बच्चों, हमारे कुमार भाइयों, बाबा के आशा के दीपकों, आज बाबा ने क्या किया, क्या कहा? हम ब्राह्मण बच्चों के प्रति 2 विशेष आशा रखा है ना। आज की मुरली आप सबने पढ़ा है? जी बहन जी बहन जी। जी बहन जी। अच्छा, जी बहन। पढ़ा है या सुना है, जो भी। तो आज के दिन बाबा ने क्या कहा? ब्रह्मा माता पिता की अपने ब्राह्मण बच्चों के प्रति 2 शुभ आशाएं। ब्रह्मा माता पिता की कहा। ब्रह्मा बाबा है, पिता है, लेकिन साथ में माता है ना। ब्रह्मा हम सब की, ब्राह्मणों की अलौकिक माँ है। माँ है माना उनका हम सब के प्रति कितना प्यार है, कितना सेक्रीफाइस है, कितना हम सब की आत्मा को ब्रह्मा माँ ने अपने आप को कितना जलाया, कितना बलिदान दिया। ये बात तो पिछली 2 मुरलियों में बाबा ने अच्छी तरह वर्णन किया ना। क्यों बाबा ने
ब्रह्मा बाबा की जो कहानी सुनाई ना, जीवन कहानी सुनाया ना, जी उसमें बताया कि ब्रह्मा बाबा की समर्पणमयता कितनी ऊंची थी, और ब्रह्मा बाबा की सहन, बाबा ने कितना सहन किया, कितना सहन की ऊंचाई कितनी थी, गहराई कितनी थी। तो इससे पता चलता है बाबा ने इतना सब कुछ किस लिए किया, न केवल अपना भाग्य बनाने के लिए किया, लेकिन हम सबके भाग्य को बनाने के लिए किया, है ना। ब्रह्मा बाबा की सेक्रिफाइस हम सब बच्चों के प्रति है। इसका सुफल हम सब ब्राह्मण बच्चे अभी पा रहे हैं, सारी दुनिया भी पाएगी, लेकिन डायरेक्ट कौन पा रहा है? हम ब्राह्मण बच्चे पा रहे हैं ना। शिव बाबा ने परम धाम से आकर के ब्रह्मा का तन लिया, ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके ज्ञान दिया, लेकिन उस ज्ञान को समझने की बुद्धि, समझने की विशालता, ये तो ब्रह्मा की थी। अच्छा, समझना ही नहीं, लेकिन उसको जीवन में पूरा पूरा अपनाना, इशारे प्रमाण चलना, शिव बाबा ने जो इशारा दिया उसको तुरंत जीवन में पालन करना, इतना बड़ा बिजनेस बाबा का, सब कुछ एक धक से छोड़ देना, अपने पूरे लौकिक जीवन को बाबा ने तो तुरंत फुल स्टॉप लगा के अलौकिक बना दिया। एकदम 180 डिग्री बाबा ने अपने आप को क्या पूरा टर्न किया। तो ये सब बाबा ने क्यों किया? क्यों किया? इस यज्ञ की स्थापना के लिए क्या किया? हम सब ब्राह्मण बच्चों के जन्म के लिए, हम सब की पालना के लिए किया। अभी हम सब ने भले ब्रह्मा बाबा को इन आंखों से नहीं देखा, लेकिन ब्रह्मा बाबा की प्यार, पालना और त्याग का हम सबको उसका फल अभी मिल रहा है। तो आप लोग समझते हो ना, ब्रह्मा बाबा ने इतना सब क्यों किया? इतना सब क्यों किया? हम बच्चों के लिए रास्ता बनाया। देखो, बिल्कुल अनजान जगह में जब कहीं जाना होता है, रास्ता नहीं होता है, और कोई जो है जंगल काट काट के रास्ता बना देता है, उसके बाद उस रास्ते पर तो चलना सबके लिए आसान हो जाता है, रास्ता बन चुका। तो रास्ता बना देने वाले ने क्यों बनाया? कि पीछे आने वालों को जंगल में भटकना न पड़े, नया रास्ता बनाना न पड़े। बाबा ने मसृण रास्ता बना दिया, उदाहरण तैयार कर दिया, यज्ञ स्थापना कर दिया, यज्ञ के सारे कारोबार को फिक्स कर दिया, अलौकिक दिनचर्या, जीवनचर्या बना दिया, ताकि बच्चे भविष्य में आने वाले इस पर इजीली चल सके। ठीक है ना? तो ये सब किसने किया? ब्रह्मा बाबा ने। किसके लिए किया? हम बच्चों के लिए किया। तो ब्रह्मा माँ की हम सबके जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। इस बात को हमें अच्छी तरह समझना है। अच्छा, साकार में जितना किया, साकार से अव्यक्त बनने के बाद तो कई गुना अधिक किया या कर रहे हैं? कर रहे हैं ना? अभी भी कर रहे हैं कि नहीं? हाँ जी हाँ, बाबा सदा साथ निभाते हैं, गाइडेंस देते हैं, प्रेरणा देते हैं। देखो, आप जब भी कोई अच्छे संकल्प करते हो, अच्छे उन्नति के, स्वोन्नति के संकल्प करते हो, और बाबा को याद करते हो या बाबा के फोटो के तरफ ही देखते हो, आपको क्या अनुभव होता है? क्या अनुभव होता है? कि फोटो से ही जैसे बाबा मुस्कुरा रहा है, मुस्कुरा रहा है, खुश हो रहा है, सम्मति प्रदान कर रहा है, आपको हिम्मत दे रहा है। बच्चे, बहुत अच्छा संकल्प किया आपने, आप आगे बढ़ो, मैं मदद कर रहा हूँ, मैं साथ दे रहा हूँ। ऐसा बाबा अनुभव कराता है कि नहीं कराता है? कराता है ना? जी जी। कभी अगर कोई गलती भी की, कोई बात भूल हो गई,
है। तो फिर आप बाबा के फोटो की तरफ देखो, लगता है कि उस फोटो से बाबा कुछ इशारा दे रहा है, कुछ वार्निंग दे रहा है, कान पकड़ रहा है, एकदम कान मुचरा दे रहा है और समझा के दे रहा है कि ये सही नहीं हुआ है, असल में ऐसा करना चाहिए। तो बाबा शिक्षा भी दे रहा है, सावधानी भी दे रहा है, पालना भी दे रहा है, उत्साह भी दे रहा है, मन भी दे रहा है और साथ भी दे रहा है हर बार दम। तो ब्रह्मा बाबा हम सबकी अलौकिक माँ है, इसलिए आज बाबा ने माँ की आशा बच्चों के प्रति क्या है वो सुनाए। तो इतना सब पालना दे रहा है तो बच्चों के प्रति आशा भी तो है ना बाबा का, है कि नहीं है? देखो एक बात मुरली के अंदर बाबा ने आज कहा कि शिव बाबा तो घर ले जाने तक हमारे साथ है, उसके बाद बाबा साक्षी बन जाता, माना परम धाम में रह जाता, लेकिन उसके बाद भी ब्रह्मा बाबा हमारे साथ रहता, हमारा साथी बनता। माना संगम युग में भी अंत तक साथी है, सतयुग में भी तो ब्रह्मा बाबा की आत्मा ही हम सबके साथ रहेगी, और भक्ति काल में भी ब्रह्मा बाबा भिन्न भिन्न नाम रूप से हम सबके आसपास ही पाठ बजाएगी। हमें जब भी कोई बात होगी, समस्या होगी, तकलीफ होगी, तो हम किसके पास जाते होंगे? उनके पास ही जाते होंगे, वही हमें मदद करते होंगे। माना पूरा कल्प हमारा साथ निभाना ये ब्रह्मा का पाठ है। इसलिए बाबा ने आज कहा शिव बाबा साक्षी बन जाएंगे, ब्रह्मा बाबा तो साथी बन सदा साथ निभाएंगे, क्योंकि माँ है ना, माँ तो बच्चों के सदा साथ रहती है। ये बात बाबा ने कहा। अब आगे मुरली में आज उस माँ की क्या आशाएं हैं बच्चों के प्रति, दो शुभ आशाएं बाबा ने आज व्यक्त किया, वो हम सुनते हैं। अच्छा साउंड ठीक आ रहा है या कम आ रहा है? हाँ जी बहन जी ठीक आ रहा है, ठीक है। अच्छा हाँ जी बहन जी ठीक है। सब लोग सुन पा रहे हैं? जी बहन जी एकदम क्लियर साउंड है। अच्छा आज आप सबका प्रेजेंट प्लीज लास्ट में करेंगे हैं? ठीक है बहन जी। हाँ, तो आज बाबा ने ब्रह्मा माता पिता की अपने ब्राह्मण बच्चों के प्रति दो शुभ आशाएं बताई। क्या कहा? आज विश्व की सर्व आत्माओं की सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले बाप दादा अपनी शुभ आशाओं के रूहानी दीपकों को देख रहे थे। कितनी सुंदर शुरुआत है मुरली की। क्या कहा? सर्व आत्मा की सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले। दुनिया में सर्व आत्माओं की सर्व आशा पूर्ण करने वाला कौन होता है? वो तो बाबा ही होते हैं। हाँ, बाप दादा वो सबकी आशा पूर्ण करने वाले ने हमारी प्रति आशा रखा, शुभ आशाओं के रूहानी दीपकों को देख रहे। जैसे बाप सर्व की शुभ आशाएं पूर्ण करने वाले हैं, तो बच्चे भी बाप की शुभ आशाएं पूर्ण करने वाले हैं, है ना? बताओ, आप सब भी बताओ, आप भी बाबा की शुभ आशा को पूर्ण करने वाले हो? जी जी हाँ जी। तो शुभ आशाएं पूर्ण करने वाले हैं। बाप बच्चों की आशाएं पूर्ण करते और बच्चे बाप की करते। बाप की बच्चों प्रति शुभ आशाएं कौन सी हैं? वह जानते हो ना? हर एक ब्राह्मण आत्मा बाप की आशाओं के दीपक है। दीपक अर्थात सदा जागती ज्योत, सदा जगा हुआ दीपक प्यारा लगता है। अगर बार बार टिमटिमाता दीपक हो तो कैसा लगेगा? बाप की सर्व आशाओं को पूर्ण करने वाले अर्थात सदा जगमगाते हुए दीपकों को बाप दादा भी देख हर्षित होते हैं। आज बाप दादा आपस में रूह रिहान कर रहे थे। कौन? बाप और दादा
रू रिहान माना वार्तालाप कर रहे थे। बाप दादा के सामने सदा कौन रहते हैं? बच्चे रहते हैं ना। तो रू रिहान भी बच्चों की ही करेंगे ना। रू रिहान माना बातचीत। किसके बारे में बातचीत की होगी? बच्चों के बारे में की। शिव बाप ब्रह्मा से पूछ रहे थे कि बच्चों के प्रति अब तक कोई शुभ आशाएं है? शिव बाप ने ब्रह्मा बाप से पूछा, बच्चों के प्रति अब तक कोई शुभ आशाएं है? एक मिनट। शुभ आशाएं है? तो ब्रह्मा बाप ने बोला, शिव बाबा ने पूछा कि बच्चों के प्रति अभी भी कोई आशा है? ब्रह्मा बाबा ने बोला कि हाँ, बच्चे नंबरवार अपनी शक्ति प्रमाण, स्नेह प्रमाण, अटेंशन प्रमाण सदा बाप की शुभ आशाओं को पूर्ण करने में लगे हुए जरूर हैं, है ना। बच्चे क्या कर रहे हैं? हर कोई अपनी अपनी शक्ति के अनुसार, स्नेह के अनुसार, जिसका जितना स्नेह है, जितना अटेंशन दे रहे हैं, उतना बाबा की आशा को पूर्ण करने में लगे हुए हैं। हर एक की दिल में उमंग उत्साह जरूर है। जबकि बाप ने हमारी सर्व आशाएं पूर्ण की हैं, तो हम भी बाप की सर्व आशाएं पूर्ण करके ही दिखाएं। लेकिन करके दिखाने में नंबर यहीं पर क्या होता है, बच्चे रियलाइज करते हैं कि बाबा ने हमारी सब आशाएं पूर्ण की है। अच्छा बताओ भाइयों, बाबा आपकी आशा पूर्ण करते हैं? करते हैं। हैं? करते हैं। जी जी करते हैं। थोड़ा थोड़ा। जी करते हैं। जी बहन जी। थोड़ा बाबा सब बच्चों की हर आशा टाइम। पूर्ण करते हैं, जरूर करते हैं। लेकिन अपनी हिम्मत और मेहनत भी तो चाहिए, है कि नहीं? हाँ बहन जी। जी हाँ, अगर किसी ने हिम्मत अच्छी तरह रखा और मेहनत भी किया, तो बाबा उसकी आशा जरूर पूर्ण करेगा। लेकिन मेहनत ही नहीं करे, कदम ही नहीं उठाए, तो बाबा कैसे पूर्ण करेंगे? इसमें हम बाबा को दोष नहीं दे सकते। ठीक है, जैसे उदाहरण, बाबा ने सबकी आशा पूर्ण की है, ये कहने पर हर एक के जवाब शायद अलग अलग हो सकते हैं। आप में भी अलग अलग हो सकते हैं। कोई कहे कि बाबा ने हाँ हमारी आशा सब पूर्ण की है, कभी कहेंगे कि हाँ कुछ की है कुछ नहीं की है, कोई कहते कहा हमारी तो आशा पूर्ण नहीं हुई है। अगर ऐसा आप कहोगे तो बाबा कहते हैं, बच्चे मैंने आप सबको एक ऑफर दे रखा है। वो ऑफर क्या है? हिम्मते बच्चे एक कदम, मददे बाप हजार कदम। ये ऑफर मैंने दे रखा है। दे रखा है कि नहीं? तो कोई भी चीज प्राप्त करने, कोई भी चीज हासिल करने, पहला एक कदम तो किसका उठना होगा? हमारा। ठीक है ना, हमारा उठना होगा ना। हाँ, जी हाँ बहन और जी। एक कदम ना उठे तो बाबा बाकी कदम कैसे मदद करेंगे? जैसे और व्याख्या, जैसे लिफ्ट में चढ़ना है, हाँ, लिफ्ट में आपको 15 तला ऊपर उठना है, तो लिफ्ट का दरवाजा स्विच दबाने से खुलता है। खुलने के बाद एक कदम आपको आगे बढ़ा के लिफ्ट घुसना पड़ेगा ना। एक कदम आपको लिफ्ट के अंदर, एक कदम तो आपको बढ़ाना पड़ेगा, फिर बाकी कदम 15 तल्ला में ले जाना, वो लिफ्ट ले जाएगा। लेकिन एक कदम आपने अगर नहीं बढ़ाया, आप जहाँ खड़े हो वहीं के वहीं रह गए, तो लिफ्ट भले आना जाना करेगा, लेकिन आप तो नहीं जा सकेंगे। क्यों नहीं जा सके? क्यों नहीं जा सके? क्योंकि पहला कदम आपने नहीं उठाया। यही बात है। बोलो, पक्का है ये बात? बराबर है? खबर है। हाँ,
तो बाबा ने कहा कि जबकि बाप ने, बच्चों में ये उमंग उत्साह रहता है, जबकि बाप ने हमारी सर्व आशाएं पूर्ण की है, तो हम भी बाप की सर्व आशाएं पूर्ण करके ही दिखाएं। लेकिन करके दिखाने में नंबरवार बन जाते हैं। अब उमंग तो बच्चों को आता है कि हम भी बाबा की सब आशाएं पूर्ण करें, लेकिन करके दिखाने में, मन में तो उमंग आता है लेकिन करना तो प्रैक्टिकल है, करके दिखाने में नंबर बन जाते हैं। माना सब एक जैसा नहीं हो सकते। सोचना और करके दिखाना, इसमें अंतर पड़ जाता है। माना बच्चे सोचते तो हैं कई बार, लेकिन करके दिखाना नहीं हो पाता। कोई कोई बच्चे ऐसे भी हैं जो सोचना और करके दिखाना इसमें समान है, लेकिन सभी ऐसे नहीं है। कुछ बच्चे जो सोचते वो करके दिखाते हैं, लेकिन सभी नहीं है। जिस समय बाप के स्नेह और बाप द्वारा प्राप्तियों को स्मृति में लाते हैं कि बाप ने क्या बनाया और क्या दिया, तो स्नेह स्वरूप होने के कारण बहुत उमंग उत्साह में उड़ते हैं कि बाप ने जो कहा है वह मैं ही करके दिखाऊंगा। लेकिन जब सेवा के व संगठन के संपर्क में आते हैं, अर्थात प्रैक्टिकल करने के लिए कर्म में आना पड़ता है, तो कहाँ संकल्प और कर्म समान होता है, अर्थात वही उमंग उत्साह रहता है। और कभी फिर क्या होता है, कर्म में आने के समय क्या होता है, ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है ना। मन में सोचते तो बहुत हैं, लेकिन कभी कभी एक जैसा हो जाता है, लेकिन कभी क्या होता, कर्म में आने के समय अंतर पड़ जाता। क्यों अंतर पड़ता? बाबा ने देखा संगठन के संस्कार, कर्म में आने के समय क्या आ जाता है, वहां पर संगठन की बात आती। संगठन माना कई लोग मिलकर के काम करना है। तो अभी कई लोग मिलने से हर एक का विचार एक जैसा नहीं होता, हर एक का व्यवहार भी एक जैसा नहीं होता, हर एक का संस्कार भी एक जैसा नहीं होता। अलग अलग होने के कारण जो हमने सोचा वो वैसा नहीं हो पाता, या फिर माया व प्रकृति द्वारा आए हुए सर्कमस्टांसेस रूपी पेपर। अब जो भी कार्य करने जाओ, अच्छे कार्य, शुभ कार्य, बड़े कार्य, हर कार्य में माया तो क्या करेगी, बीच में विघ्न तो लाएगी ना। तो माया व प्रकृति द्वारा आए हुए सर्कमस्टांसेस रूपी पेपर, माया कुछ न कुछ परीक्षा, सर्कमस्टांसेस लाती है, वो परिस्थिति क्रिएट करती है। तो वह पेपर कहाँ मुश्किल अनुभव कराते हैं। इसलिए स्नेह से जो उमंग उत्साह का संकल्प रहा कि बाबा ने कहा वो करके दिखाऊंगा, वह क्या होता है, सर्कमस्टांसेस के कारण, संस्कार के कारण करने में अंतर डाल देता है। तो सर्कमस्टांसेस परिस्थिति के कारण या अपने संस्कार या दूसरों के संस्कार के कारण जितना हम सोचते हैं करना चाहता हूँ वो नहीं कर पाते, अंतर डिफरेंस डाल देता है। फिर सोचते हैं अगर यह नहीं होता तो बहुत अच्छा होता। समझा ना। अगर यह नहीं होता, माना यह व्यक्ति अगर हमारे ग्रुप में ना होता तो शायद सब कुछ स्मूथ चलता, या ये परीक्षा ना आती तो शायद मैं अभी तक कहाँ से कहाँ पहुंच चुका होता, या लौकिक परिवार में ये समस्या अगर ना होती तो मेरा पुरुषार्थ और सब कुछ बहुत अच्छा होता। ऐसा सोचते हैं। माना कुछ ना कुछ बीच में कोई ना कोई चीज अटक आती है और हम सोचते ये अगर ये ना होता तो शायद हम ऐसा कर सकते थे, है ना, बहुत अच्छा होता। अगर और मगर, इसमें क्या आ गया शब्द, अगर और मगर, इसके चक्कर में आ जाते हैं, अगर और मगर के चक्कर में आ जाते हैं। होना तो यह चाहिए था लेकिन ऐसा हुआ। हाँ, समझो हमको हमारा पिताजी अगर हमको बाधा न देता
तो शायद मैं कर सकता। हमारा घर अगर नजदीक होता तो शायद मैं रोज सेंटर में भी आ सकता था, ये भी कर सकता। अगर मेरा फाइनेंशियल कंडीशन अगर मजबूत होता तो अभी तक मैं कितना कुछ बाबा का काम कर सकता, बाबा की सब आशा को पूर्ण कर सकता। अगर मेरे ऊपर इतनी जिम्मेवारी ना होती तो शायद मैं अभी तक कितना कुछ कर सकता। ऐसा अगर अगर सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? हाँ जी। कई लोग सोचते हैं मैं एक ही बेटा हूँ, अगर दो बेटा होता और एक बेटा होता तो मैं शायद फ्री होता, वो बाकी काम संभाल लेता और मैं अपना पुरुषार्थ और उसका बैलेंस पकड़ लेता। अभी मैं एक हूँ इसलिए मेरे ऊपर सब दायित्व है। अगर ऐसा होता तो कैसा होता, ऐसा सोचते हैं ना अगर अगर। तो बाबा ने कहा यह अगर और मगर के चक्कर में आ जाते हैं। होना तो यह चाहिए लेकिन ऐसा हुआ इसलिए यह हुआ, इस अगर मगर के चक्कर में आ जाते हैं। इसलिए उमंग उत्साह का संकल्प और प्रैक्टिकल कर्म में अंतर हो जाता है। अब बताओ भाइयों, कौन से चक्कर में आ जाते हैं? अगर मगर अगर मगर अगर और मगर। हर ऐसे मगर भी की। को मगरमच्छ कहा जाता है, घड़ियाल घड़ियाल कुमीर, ठीक है ना? अच्छा, अब हम सब इस बात के ऊपर थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करते हैं। क्या करते हैं आप सब भी अपने अंदर देख लो। क्या देखो कि आपके जीवन में, आपके पुरुषार्थ में, आपके मन में जो उमंग आता है बाबा की आशा को पूर्ण करने के लिए, उस आशा को पूर्ण करने के लिए कौन सी बात, इस प्रकार की अगर मगर वाली कौन सी बात आपको अटक डाल रही है? अब कौन सी बात रोक रही है? आप भी अगर ये ना होता तो अच्छा होता, अगर ये ना होता तो अच्छा होता, ऐसा कई बार सोचते होंगे ना? सोचते हैं ना? तो वो कौन सी बातें हैं अगर मगर वाली? थोड़ा चलो 1 मिनट साइलेंस में, डीप साइलेंस में चले जाके चिंतन करते हैं। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। शांति। यूं आप सब अगर मगर के चक्कर में चले तो नहीं गए? वापिस आ जाओ, वापिस आ जाओ। अच्छा, दिखाई दिया कुछ अगर मगर मिला? ढूंढने पर मिला? बहुत सारा मिल गया। बहुत सारा हाँ, तो आज ये इसी बात का लिस्ट आउट करना है, ठीक है?
हाँ जी बहन जी। आज ही करना ये काम, कल तक होगा आप लोग भूल जाएंगे। हाँ जी बहन जी। आज क्लास के बाद, रात को खाना खाने के बाद एक डायरी में नोट करना कौन सी बात को आपने अगर मगर बना के रखा हुआ है। वो बात आप रोज सोचते हैं, सोच सोच के बुद्धि के अंदर बिठा रखा है आपने, घुसा हुआ है वो पत्थर। पत्थर को हटाना है ना। जी बहन जी। हाँ, तो ऐसा अगर जी बहन जी। अगर मगर इफ्स एंड बट्स, इंग्लिश में इफ्स एंड बोलते बट्स। हैं बट्स, हाँ? इफ ये अगर ना होता तो, बट ये ना होता तो, इफ्स एंड बट्स में ना अगर और मगर। तो आज ये होमवर्क जरूर करना, परंतु आज की आज ही करना, भूल जाएगा नहीं तो। हाँ हाँ, जी। अगर मगर करने से हम अटक जाते हैं, हमारी गति रुद्ध हो जाती है। ये बात सच है। सच है। तो और ये भी सच है, आज हम जिस सिचुएशन में हैं, जिस हालत में हैं, जो कुछ हमें प्राप्त है या जो कुछ अप्राप्त भी है, उसी में से अगर हम केवल अच्छा ही कुछ करने का ही रास्ता ढूंढते रहें, तो हम उसी रास्ते में से इजीली पार होके हम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। ठीक है ये बात। हाँ जी। अगर ठीक है। आपके पास कोई सिचुएशन है, कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम तो इनडायरेक्टली आपको मदद करने के लिए है। ये प्रॉब्लम ना होता तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपके जीवन में आता, और ये प्रॉब्लम्स आपको सेफ गार्ड दे रहा है। सच है। हाँ जी बहन जी। बहन जी। जी देखो हमारे शरीर में भी अपने आप कुछ बैक्टीरिया होते हैं ना, जी होते हैं कि नहीं। जी। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, शरीर के अंदर रह करके बाहर से आने वाले बैक्टीरिया के साथ वो फाइट करते हैं। इसी प्रकार हमारे पास जो भी समस्याएं हैं, ये समस्याएं हमें और बड़ी बड़ी समस्याओं को आने नहीं दे रहे हैं, उनसे हमको बचा रहे हैं, सेफ गार्ड कर रहे हैं। इसलिए हम इन बातों को कभी भी दोष नहीं दे सकते। अगर ये ना होता तो मेरा रास्ता सही होता, अगर ये ना होता तो पुरुषार्थ मेरा बहुत अच्छा होता, अगर ये ना होता तो मैं बाबा की आशा को पूर्ण सहज ही कर सकता था। ऐसा अगर हम सोचते हैं तो ये हमारी सोच की गलती है। देखो आज आप सबको पता है, वो जो किन भुजिसिक का नाम सुना है ना, अमेरिका का एक, हाँ, नहीं एक बहन जी। अमेरिका का एक नौजवान, सुना है कि नहीं, भुजिसिक नहीं सुन। है। जिससे आपने वीडियो देखा भी होगा, सबने देखा है। उस लड़के के पास क्या है बताओ तो, हाथ भी नहीं, हाथ पाँव पैर भी कुछ नहीं। हाँ हाँ, नहीं, हाथ पैर कुछ भी नहीं है। जी जी जी। हाँ हाँ, परंतु स्विमिंग वगैरह सब करता है। वो क्या नहीं करता, वो जिस उसने अगर मेरा एक हाथ होता भगवान, एक नहीं तो कोई बात नहीं, एक होता तो मैं सब कुछ कर सकता था, ये बात कभी बोला भगवान को? नेवर। नहीं बहन। शुरू में 15-16 साल की उम्र तक वो बहुत डिप्रेशन में रहता था, लेकिन भगवान ने ही उसको बुद्धि दी और वो जागा। उसने कभी भी अगर मगर के पीछे वो रह नहीं गया। आज खाना भी खाना है तो उसके पास हाथ नहीं है, वो ऐसा करके गाय जैसा चाट के खाता है। चम्मच पकड़ने का भी उसके पास हाथ नहीं है, कपड़े पहनने के लिए भी उसके पास हाथ नहीं है, चलने के लिए भी पाँव नहीं है। आप सोच सको, खुजली होता होगा तो खुजलाने के लिए भी कुछ नहीं उसके पास, है कि नहीं। जी जी तो मैम। वो एक विश्व का नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर है, राइटर है, उसने कितना किताब लिखा है। वो स्विमिंग भी करता है, फुटबॉल भी खेलता है, हॉकी भी खेलता है,
वो अपना एक 3 चक्का गाड़ी है, 2 चक्का वो चलाता भी है। उसने सब कुछ किया कि नहीं किया? संसार शादी वादी सभी किया, उसका कुछ बाकी नहीं है। और बहुत रुपया पैसा भी कमाया, बहुत नाम सम्मान भी कमाया। इस दुनिया के हिसाब से जो कुछ मिलना चाहिए उसने सब कुछ हासिल किया। यार हम लोग का जैसा सतयुगी बादशाही तो उसके लिए तक बात नहीं है, लेकिन इस दुनिया के हिसाब से तो कोई बात नहीं, वो पीछे पड़ा हुआ नहीं है ना। अगर वो जी कहता मेरा 1 पाँव होता या 2 पाँव ठीक होते, अगर हाथ मेरा ठीक होता, पाँव भी ना होता तो हाथ ठीक होता, तो सब कुछ कर लेता। लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं है, हाथ नहीं, पाँव नहीं, कुछ नहीं, लेकिन वो जीवन कितना स्मूथली जी रहा है, टाइम के साथ चल रहा है, एवरीथिंग वो कर रहा है। अगर उसने जीवन में ये अगर मगर किया होता, अगर मगर के पीछे अटक गया होता, तो आज वो कहाँ रहता? रोना ही रोता रहता। लेकिन अगर मगर को उसने बिल्कुल हटा दिया और कहा जो चीज है मेरे पास उसी को मैं काम में लगाऊंगा। उसने सोचा मेरे पास क्या है? हाथ नहीं, पाँव नहीं, लेकिन ब्रेन तो है। ब्रेन है, दिमाग है, मैं खुद हूँ, मेरे अंदर प्राण है, जिंदा हूँ, बोल सकता हूँ, आंखें हैं, आंखें से देख सकता हूँ, तो मैं इनको जो चीज है इसी को काम में लगाऊंगा। तो बाबा भी हम सबको क्या कहते हैं कि जो चीज नहीं है उसके लिए अगर मगर कर रोना नहीं रो। जो चीज नहीं है उसको भूल जाओ, लेकिन जो चीज है मेरे पास, क्या क्या है मेरे पास, इसको देखो। और जो चीज है उसी को काम में लगा के मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, वो आप कर सकते हो। ठीक है। तो ब्रह्मा बाप बच्चों के प्रति विशेष 2 आशाएं सुना रहे थे, क्योंकि ब्रह्मा बाप को साथ ले भी जाना है और साथ रहना भी है। शिव बाप तो साथ ले जाने वाला है, राज्य में वह सारे कल्प में साथ नहीं रहना है। शिव बाबा तो साथ नहीं रहेगा, वह सदा साथ रहने वाला है और वह साक्षी होकर देखने वाला है। ब्रह्मा बाबा साथ रहने वाला है सदा, शिव बाबा तो साक्षी होकर देखने वाला है। अंतर है ना। तो माँ जो है वो तो बच्चों के सदा साथ रहती है ना, ब्रह्मा माँ है। ब्रह्मा बाप को बच्चों के प्रति सदा ही समान बनाने की शुभ आशाएं मर्ज होती हैं। तो ब्रह्मा माँ के मन में क्या आशा होती है कि मेरे बच्चे बाप मेरे समान बने। जैसे बाप दादा दोनों जिम्मेवार है, लेकिन फिर भी रचता साकार में ब्रह्मा है, इसलिए साकार रचता को साकार रचना के लिए बच्चों से साकार रचता को साकार रचना के लिए स्वतः ही स्नेह रहता है। पहले भी सुनाया था ना, बच्चे माँ बाप दोनों के होते हैं, लेकिन फिर भी माँ का विशेष स्नेह बच्चों से रहता है, क्योंकि पालना के निमित्त तो माँ बनती है। ठीक है ना। बच्चों का विशेष स्नेह किससे रहता है? माँ से। और मैंने देखा खास कुमार भाइयों का या भाइयों का ज्यादा स्नेह किससे होता है? माँ से होता है। माँ से होता है, माँ की पालना का, फिर माँ को पालना देने का, माँ को सहयोग देने का, माँ की आशा पूर्ण करने का हर बच्चे में, खास करके कुमार में बहुत अंदर में लगन होती है। तो अब यहाँ पर कौन सी माँ की बात है? ये हमारी अलौकिक माँ, विश्व की माँ, जगत की माँ, ब्रह्मा की बात है। तो माँ निमित्त बनती है, बाप समान बनाने वाली निमित्त माँ होती है। देखो माँ नहीं कहती कि माँ समान बनो, लेकिन माँ कहती है तुम बाप समान बनो, तुम्हारे बाप जैसा है वैसा तुमको बनना पड़ेगा, बनाने के लिए हरदम कोशिश करती है। तो ब्रह्मा बाबा भी यही कहता मेरे समान बनो, लेकिन शिव बाबा जो कहते हैं वैसे बनो। तो बाप समान बनाने वाले निमित्त माँ होती है, इसलिए माँ की ममता गाई हुई, यह शुद्ध ममता है, मोह वाली नहीं है, विकार वाली नहीं है।
जहाँ मोह होता है वहाँ परेशान होते हैं, और जहाँ रूहानी ममता का स्नेह का हुआ होगा तो माँ को बच्चों के प्रति शान होता है, परेशान नहीं होती है। तो ब्रह्मा माँ कहो बाप कहो दोनों रूप से बच्चों के प्रति कौन सी विशेष आशाएं रखते हैं? एक बाप प्रति आशा है और दूसरी ब्राह्मण परिवार के प्रति शुभ आशा है। तो बाप प्रति शुभ आशा है, क्या आशा है? दो आशा बताए ना आज। शुभ आशा है, क्या आशा है? कि जैसे बाप दादा साक्षी भी हैं और साथी भी हैं, ऐसे बाप दादा समान साक्षी और साथी समय प्रमाण दोनों ही पाठ बजाने वाले महान आत्मा बने। तो बाप प्रति शुभ आशा हुई, बाप समान साक्षी और साथी बनना। समझा? यह है बाबा के प्रति शुभ आशा। क्या शुभ आशा? एक बाबा के प्रति शुभ आशा रखा, एक ब्राह्मण परिवार के प्रति, दो आशा। बाबा के प्रति हमारी आशा बताया कि बाप समान साक्षी और साथी बनना। शिव बाबा कैसे साक्षी है? शिव बाबा साथ भी देता है, हमें साथ देता है, सहयोग देता है, उमंग देता है, उत्साह देता है, उंगली पकड़ के ले चलता है। लेकिन फिर समय पर क्या बन जाता है? करने न करने में अगर हम ढीलामी करते हैं, अगर हम आलस्य करते, अगर हम अवज्ञा करते हैं तो बाबा साक्षी बन जाता, कहता अच्छा जैसा कर रहे हो वैसा फल मिलेगा, मैं साक्षी बन जाता हूँ। यहाँ पर बाबा का साक्षी बनना धर्मराज का पाठ है, ठीक है ना? शिक्षा देता, साथ देता, सहयोग देता, हिम्मत देता, उंगली पकड़ के ले चलता, फिर भी अगर अमान्य करते हैं तो बाबा साक्षी भी बन जाता है। चिंता नहीं करता, टेंशन नहीं करता, कहता है ठीक है मैं भी साक्षी बन के देखता हूँ, जो कर रहे हो वो फल भोगना पड़ेगा, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। तो ये क्या हुआ? साक्षी। तो हमें भी क्या करना है? साथ में हमें भी साथी बन के दूसरों को सहयोग देना है। बाकी उस आत्मा की अपनी कर्म कहानी है, उसकी अपनी कोशिश है, करे तो बहुत अच्छा फल, ना करे तो फिर नहीं मिलेगा। यहाँ पर हमें माथा नहीं मारना है, यहाँ पर साक्षी बन जाना है। साथी और साक्षी समझ में आया? हाँ जी। एक बात में बाप दादा दोनों बच्चों से पूर्ण संतुष्ट है, पूर्ण संतुष्ट है। वो क्या है? हर बच्चे का बाप दादा से स्नेह अच्छा है। बाप दादा से स्नेह कभी टूटता नहीं है, और स्नेह के कारण ही चाहे शक्तिशाली बन चाहे यथाशक्ति बन चल रहे। ब्राह्मण आत्मा रूपी मोती बन स्नेह के धागे में पिरोए जरूर हैं। स्नेह का धागा मजबूत है, उससे टूट नहीं सकता। स्नेह की माला तो लंबी है, विजय माला छोटी है। बाप दादा के स्नेह के ऊपर समर्पित भी हैं। कोई कितना भी बाप के स्नेह से जुदा करने चाहे तो ऐसे स्नेह में फिदा है जो जुदा हो नहीं सकते। सभी को दिल के स्नेह में मेरा बाबा शब्द निकलता है। तो बाबा ने यहाँ पर क्या कहा? बच्चे अगर विजयी बनने का 108 के माला में आने का संकल्प रखते हैं तो बाबा ने कहा आप चिंता नहीं करो, 108 तो क्या, बाप दादा खुली छुट्टी देते हैं, जितने विजयी बनना चाहो उतनी बड़ी माला विजय माला बन सकती है। 108 की हद में नहीं आओ, है ही 108 नंबर, हम तो आ नहीं सकते, ऐसी कोई बात नहीं। अगर आप बनना चाहते हो तो बाबा उस माला में एक्सटेंशन भी कर देंगे। माना कोई भी विजयी बनना चाहता है तो वो जरूर बन सकता है। विजयी बनने के लिए एक बैलेंस की आवश्यकता है। अब विजयी बनना है तो क्या चीज की बैलेंस चाहिए? बावन का एक बैलेंस की आवश्यकता है। बताओ तो क्या बैलेंस है? याद और सेवा। हाँ, याद और सेवा का बैलेंस तो सदा सुनते रहते हैं, लेकिन याद और सेवा का बैलेंस चाहते हुए भी रहता क्यों नहीं है? हम सब चाहते हैं सेवा भी करें, सेवा करते करते याद का भी बैलेंस रखें, उस समय याद भी रहे, लेकिन सेवा ज्यादा करते तो सेवा में मन लग जाता, याद छूट जाता, और फिर याद में बैठते हैं तो लगता है कि सेवा छूट गई। दोनों को पकड़ के एक साथ चलना नहीं आता है।
उसके लिए एक और बैलेंस की आवश्यकता है। सही होगा। वही बैलेंस ब्रह्मा बाप की दूसरी आशा। तो एक आशा तो बाप प्रति हुई समान बनने की, दूसरी आशा है परिवार प्रति। अब दूसरी आशा बाबा बोल रहे हैं, वह है हर ब्राह्मण आत्मा प्रति सदा शुभ भावना शुभ कामना कर्म में रहे। सिर्फ संकल्प तक व चाहना तक नहीं, लेकिन कर्म में चाहते तो हैं। तो क्या चाहिए बाबा सेकंड बात क्या बोल रहे हैं? हर ब्राह्मण आत्मा प्रति सदा शुभ भावना शुभ कामना के कर्म रहे। सबके प्रति क्या चाहिए बताओ तो? शुभावना शुभकामना। तो यही है कि शुभ भावना रखें, लेकिन कर्म में बदल जाता है। देखो ये कितनी बड़ी डिफरेंस है, कितनी बड़ी अंतर है। मन में हम सबका सबके प्रति शुभ भावना है ना, है कि नहीं बताओ तो? जी हाँ जी। है। लेकिन जब कर्म में आते हैं, कर्म में आते हैं माने एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, नजदीक में आते हैं, एक साथ काम करना पड़ता है। उस समय किसी के स्वभाव को देखकर, किसी के संस्कार को देखकर, किसी के बोल को देखकर, किसी का थोड़ा तरीका देख करके थोड़ा गुस्सा आ जाता है, थोड़ा चिड़चिड़ापन आ जाता है, थोड़ा क्वेश्चन आ जाता है, और हम उससे थोड़ा दूर होना चाहते हैं। तो कर्म में प्रैक्टिकल में जब हम नजदीक आते हैं एक दूसरे के, वहां पर डिफरेंस पैदा हो जाता है, वहां पर शुभ भावना की कमी हो जाती है। मन में तो शुभ भावना है, लेकिन प्रैक्टिकल में कर्म के फील्ड में शुभ भावना की कमी होती है, तो कर्म में बदल जाता है। इसका विस्तार पहले भी सुनाया है, बाबा ने ये सुनाया है। परिवार प्रति सदा शुभ भावना शुभकामना क्यों नहीं रहती, इसका कारण क्या है? अब होना क्या चाहिए हमको अपने ईश्वरीय परिवार के प्रति? देखो ईश्वरीय परिवार माना सचमुच ये एक परिवार है। क्यों परिवार है? ये तो बाबा ने बना दिया हुआ परिवार है ना। हम भी बाबा के बच्चे, वो भी बाबा के बच्चे, वो भी बाबा के बच्चे, तो हम सब क्या होगा एक परिवार के। और ये पूरे परिवार मिल करके ही अभी बाबा को प्रत्यक्ष करने का काम करना है। और जब सतयुग आएगा तो यही परिवार के सारे ईश्वरीय परिवार के लोग सतयुग में मिलेंगे। सतयुग में हम सब मिलकर राज्य चलाएंगे, अकेले तो नहीं चलाएंगे ना। तो यही परिवार की आत्माएं वहां रहेंगी, और आगे चल करके हर जन्म में यही परिवार की आत्माएं ही आसपास इर्द गिर्द मिलेंगी। कोई माँ, कोई बाप, कोई भाई, कोई बहन के रूप में यही सब घूम घूम के यही सब आत्माएं मिलने वाली हैं। समझ में आया? तो ये पूरी कल्प का बंधन है हम सबका, कोई इसको छोड़ नहीं सकता, कोई इसको तोड़ नहीं सकता। किसी का स्वभाव अगर किसी को पसंद नहीं आया तो अभी हो सकता है थोड़े टाइम के लिए उससे किनारा करे, उससे दूर दूर रहे, उसको अवॉइड करे, पसंद ना करे, देखने पर मुंह उधर फिरा दे। लेकिन कर्म का ताना बाना ऐसा है जो हम एक दूसरे से दूर रह नहीं सकेंगे, क्योंकि ये एक परिवार है, बाबा ने बना दिया हुआ परिवार है ना ये। तो परिवार से हम हट सकते हैं क्या बताओ? नहीं हट सकते। जैसे लौकिक परिवार में भी होता है। अब लौकिक परिवार में समझो 4 भाई 2 बहन हैं, 6 जन हैं, तो उन भाई या बहन को यहाँ पर लाने के निमित्त तो माँ बाप बने हैं, हम तो नहीं बने हैं। हमारे 6 भाई बहन है, समझो उन 6 भाई बहनों को लाने के निमित्त माँ बाप बने, लेकिन वो लोग आए हमारे इसी घर में, इसी माँ बाप के गोदी में। क्यों आए वो? क्योंकि उनका और हमारा पिछला हिसाब किताब था, इसलिए आए, है ना। तो इसमें से कोई एकदम अच्छा पढ़ा लिखा इंसान बन गया, कोई भाई एकदम मूर्ख बन गया, कोई भाई बहुत
बहुत बुद्धिमान बना, कोई थोड़ा कम मंद बुद्धि बना। अब वो बुद्धिमान वाला मंद बुद्धि वाले को नेग्लेक्ट करने से भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी उसी माँ बाप का बेटा है, ये भी उसी माँ बाप का बेटा है, एक ही खून है, इसलिए एक दूसरे को अवॉइड तो नहीं कर सकेंगे ना। कर सकेंगे? उनमें से नहीं। कोई अच्छा नहीं। काम सुनाम होगा तो सारे भाइयों का सुनाम होगा, एक भाई कोई बदनाम करे तो सारे भाइयों का बदनाम होगा कि नहीं होगा? होगा ना, क्योंकि कर्म का ताना बाना हमारा बना हुआ है। एक भाई को दुख होगा, कोई तकलीफ होगा तो दूसरे भाई को नेचुरली दुख होगा, चिंता होगी, होगी कि नहीं होगी? वो तो जी। लेकिन अब अलौकिक में इतने बड़े परिवार, ईश्वरीय परिवार में जो भी अंतर्भुक्त हुआ उसको तो मैंने नहीं लाया, शिव बाबा ने लाया, ब्रह्मा बाबा ने लाया। तो बाबा ने जब लाया, हमको समझना होगा कि वो हमारे परिवार की आत्मा थी, तो वो उसके साथ हिसाब किताब हमारा डेफिनेटली है। इसलिए हमको उन सब के प्रति शुभ भावना बहुत रखना जरूरी है, लेकिन शुभ भावना मन तक नहीं, कर्म में भी लाना है। कई कहते हैं चाहना तो यही है कि शुभ भावना रखें, लेकिन कर्म में बदल जाता है, कर्म में जब आता है तो वो शुभ भावना बदल जाता है। इसका विस्तार पहले भी सुनाया। परिवार प्रति सदा शुभ भावना शुभकामना क्यों नहीं रहती? इसका कारण, जैसे बाप से दिल का स्नेह है, जिगर का स्नेह है, और दिल के जिगर से जिगर के स्नेह की निशानी है कि अटूट है। अगर दिल का स्नेह है ना, वो क्या होता है? अटूट होता, टूटता नहीं है। बाप प्रति कोई कितना भी आपको मिसअंडरस्टैंडिंग करे या कोई आपको कैसे भी बातें अगर सुनाए, तो क्या बाबा के प्रति आपके मन में कभी मिसअंडरस्टैंडिंग आएगी? बाबा के कभी नहीं। प्रति कोई अगर गलत बात भी सुनाए, आप मानने के लिए तैयार होंगे? कभी नहीं। हैं? नहीं भी। ये हो ही नहीं, नहीं सकता। नहीं होंगे ना, क्योंकि बाबा क्या है हम जानते हैं। बाबा कितना स्नेही है, बाबा कितना उपकारी है, बाबा कितना रहमदिल है, वो मैं जानता हूँ। मेरे बाबा के लिए कोई कुछ कहे तो मैं कभी भी सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। बोलने वाला बोलेगा लेकिन मैं तो कभी नहीं मानूंगा। इसी प्रकार बाबा के प्रति जितना प्यार है, अपने ब्राह्मण परिवार की अन्य आत्माओं के प्रति, अन्य भाई, अन्य बहन, अन्य माताएं, अन्य दीदियां, उन सब के प्रति हमारे मन में कोई अगर कुछ बोले, मिसअंडरस्टैंडिंग करने वाली कोई बात बोले, पता है फलाना भाई तो आपके लिए ऐसा बोल रहा था, पता है वो तो बहुत खराब है, ऐसा अगर कोई कुछ बोले तो हम सोच लेते हैं कि हाँ शायद ऐसा ही होगा। ठीक है ना? और उस कम हो जाती। क्यों? क्योंकि हमारा बाप के प्रति जितना स्नेह है, परिवार के प्रति इतना स्नेह नहीं है। बाबा क्या बोलना चाह रहा है समझो। जैसे बाप से दिल का स्नेह, जिगर का स्नेह है, दिल के जिगर के स्नेह की निशानी अटूट है। बाप प्रति कोई कितना भी मिसअंडरस्टैंडिंग करने वाले या कोई भी आपको कैसी भी बातें आकर सुनाए, कभी साकार में स्वयं बाप भी और कोई बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कोई इशारा व शिक्षा दे, लेकिन जहाँ स्नेह होता है वहाँ शिक्षा व कोई भी परिवर्तन का इशारा मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं करेगा। सदैव यही भावना रहती व रही है कि बाबा जो कहता उसमें कल्याण है। कभी स्नेह की कमी नहीं हुई, और ये अपने को बाप के दिल के समीप समझते रहे, और ये अपनेपन का स्नेह है, इसको कहते हैं दिल का जिगरी स्नेह, जो भावना को परिवर्तन कर देता है। बाप के प्रति स्नेह की निशानी है कि सदा ही बाप ने कहा और बच्चों ने हाँ जी किया। ऐसे ब्राह्मण परिवार के प्रति सदा ही ऐसा दिल का स्नेह हो, भावना परिवर्तन की विधि हो, तब बाप और परिवार में स्नेह का बैलेंस, याद और सेवा का बैलेंस स्वतः ही प्रैक्टिकल में दिखाई देगा। अब आई बात देखा। हाँ, बच्चे चाहते हैं कि सेवा करते हुए बाबा की याद पक्की रहे, बढ़ती रहे, लेकिन कैसे बढ़ेगी? उसकी बैलेंस के लिए और एक चीज का बैलेंस चाहिए। वो क्या बताओ?
बाबा से जितना और बाप के प्रति प्यार उतना ब्राह्मण परिवार के प्रति प्यार, मन ब्राह्मण परिवार से परिवार उतना के प्रति प्यार, ब्राह्मण परिवार के प्रति भी भावना, प्यार शुभकामना। थोड़ा एक समान रहेगा, कभी भारी कभी हल्का नहीं होगा। किसके प्रति भारी किसी के प्रति हल्का, यह बाप और बच्चों के स्नेह का बैलेंस रहे, यही ब्रह्मा बाप की दूसरी शुभ आशा है। समझा? तो बाबा क्या आशा रखते हैं हम सबके प्रति कि बच्चों का अपने आपस में ईश्वरीय परिवार के प्रति भी बहुत स्नेह हो, बहुत शुभ भावना हो। लेकिन ये कहने से नहीं होगा कि मन में तो बहुत शुभ भावना है ना, मेरा मन में तो है, लेकिन प्रैक्टिकल में भी करना होगा। जब कर्म में साथ रहते हैं एक साथ, उस समय भी इस चीज को दिखाना होगा। स्नेह ऐसी श्रेष्ठता है जिसमें आपने किया या दूसरे ने किया, इसमें दोनों में समान खुशी का अनुभव हो। कोई भी काम हमने किया या हमारे कोई और भाई ने किया, या बहन ने किया, उसमें भी हमको समान ही खुशी होना चाहिए। जैसे बाप दादा स्थापना के कार्य अर्थ निमित्त बने, लेकिन जब बच्चों को सेवा में साथी बनाया, अगर प्रैक्टिकल में बाप से भी बच्चे ज्यादा सेवा करते रहे हैं, तो बाप दादा सदा बच्चों को सेवा में आगे बढ़ते स्नेह के कारण खुश रहे। यह संकल्प कभी भी दिल के स्नेह में उत्पन्न नहीं हुआ कि बच्चे क्यों आगे सेवा में जाएं, निमित्त तो मैं हूँ, मैंने ही इनको निमित्त बनाया। कभी स्वप्न में भी यह भावना उत्पन्न नहीं हुई। इसको कहा जाता है सच्चा स्नेह, निस्वार्थ स्नेह, रूहानी स्नेह। अर्थात मेरे बदले मेरा कोई भाई ने ये कार्य किया, मेरी कोई बहन ने किया, तो मुझे खुशी होना चाहिए। कोई बात नहीं, उसने तो किया ना, वो भी तो मेरा ही है। ये नहीं भाव आना चाहिए कि उसने क्यों किया। सदा बच्चों को आगे निमित्त बनाने में हर्षित रहे। बच्चों ने किया या बाप ने किया, मैंपन नहीं रहा। मेरा काम है, मेरी ड्यूटी है, मेरा अधिकार है, मेरी बुद्धि है, मेरा प्लान है। नहीं, स्नेह यह मेरापन मिटा देता है। आपने किया सो मैंने किया, मैंने किया सो आपने किया। यह शुभ भावना व शुभकामना, इसको कहा जाता है दिल का स्नेह। तो स्नेह में कभी अपना या पराया नहीं लगता। स्नेह में कभी स्नेह का बोल कैसा भी साधारण उज्जत का बोल हो, लेकिन फील नहीं होता। साधारण या उज्जत माना अधिकार से। समझो अधिकार से मैंने किसी को कुछ बोला, थोड़ा डांट लगा दिया, अधिकार से बात अच्छी बात बोला, लेकिन अधिकार से बोला, उसमें खराब नहीं पाएंगे। ये सोचेंगे इसमें भी तो शुभ भावना ही है ना, फीलिंग नहीं आएगी इसने यह क्यों कहा। स्नेही आत्मा के प्रति अनुमान पैदा नहीं करता, डाउट नहीं रखता, ऐसे होगा यह होगा। सदा स्नेही के प्रति फेथ होने के कारण उसका हल्का बोल भी ऐसे लगेगा कि इसने अवश्य कोई मतलब से कहा। माना समझो कोई शिक्षा देने वाली बात, थोड़ी कड़ी बात भी बोल दिया ना, तो भी खराब नहीं लगेगा। सोचेंगे कि जरूर कोई है, अच्छा कोई मतलब है, इसलिए कहा। बेमतलब व्यर्थ नहीं लगेगा। जहाँ स्नेह होगा वहाँ फेथ जरूर होगा। स्नेह नहीं तो फेथ भी नहीं होगा। देखो कितनी बड़ी बात, स्नेह नहीं तो फेथ नहीं होगा, और फेथ होगा माना स्नेह होगा, माना विश्वास भी होगा। तो ब्राह्मण परिवार के प्रति स्नेह व फेथ होना, इसको कहते हैं ब्रह्मा बाप की दूसरी आशा पूर्ण करना। अब बताओ क्या आशा पूर्ण करना? बाबा की दूसरी आशा क्या है? बोलो। बाबा से स्नेह और ब्राह्मण परिवार से बाबा की दूसरी आशा है ब्राह्मण परिवार के प्रति स्नेह व फेथ होना, फेथ विश्वास होना। ये इसको कहते हैं दूसरी आशा। तो बाबा क्या चाहते हैं?
आज बाबा ने कहा सेवा और योग दोनों में बैलेंस कब होगी। कई बार बच्चे कहते हैं सेवा में आने से तो बहुत समस्याएं भी आती है, माया भी आती है, स्थिति ऊपर नीचे हो जाती है, इसलिए छोड़ो सेवा टेवा मारो, बोली हम खाली योगी करेंगे, योगी मुख्य चीज है तो योगी करें ना। लेकिन बाबा ने कहा कि ऐसा नहीं, सेवा ही तो माया जीत बनाने वाली है, सेवा माया लाने वाली नहीं है। लेकिन सेवा में माया क्यों आती है? क्योंकि दिल का स्नेह नहीं है, इसलिए माया आती है। परिवार के प्रमाण स्नेह है, लेकिन दिल का स्नेह त्याग की भावना उत्पन्न करता है। वह न होने के कारण कभी कभी सेवा माया रूप बन जाती है, और ऐसी सेवा को सेवा के खाते में जमा नहीं कर सकते। चाहे कोई 50-60 सेंटर्स खोलने के भी निमित्त बन जाए, लेकिन सेवा के खाते में या बाप दादा के दिल में सेवा का जमा खाता उतना ही होता है जो माया से मुक्त हो, योग युक्त हो करते हो। ठीक है। इसके बाद बाबा ने सेंटर्स की बात कही। यहाँ सेंटर की बहनों निमित्त बहनों की भी बात कही बाबा ने। कोई 50 सेंटर खोलते, 40 सेंटर खोलते हैं, लेकिन निर्विघ्न नहीं है तो क्या उसका फायदा हुआ। कोई 1-2 सेंटर खोलते हैं परंतु बहुत निर्विघ्न रूप से चलाते हैं, तो ज्यादा मार्क्स तो उनका जमता है। देखो कितना अच्छा बाबा ने बहनों को भी शिक्षा दिया, कान भी पकड़ा, हाँ, और आगे के लिए गाइडेंस भी दिया। तो अभी लास्ट में क्या कहा बाबा ने, एक सर्टिफिकेट तो आपने पास का ले लिया। कौन सा पास का? स्नेह में सभी पास हैं, स्नेह का सभी पास हैं ये। और दूसरा सर्टिफिकेट अभी लेना है। कौन सा लेना है? भावना ब्राह्मण परिवार में पास, हाँ, स्नेह में पास। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों की बाप दादा का याद प्यार, नानी बाप की हम रूहानी बच्चों की नमस्ते 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 बाबा। अच्छा, फिर वरदान क्या था? ड्रामा की पॉइंट के अनुभव द्वारा सदा साक्षीपन की स्टेज पर रहने वाले अचल अडोल भव। स्लोगन था, जो समय को अमूल्य समझकर सफल करते हैं वह समय पर धोखा नहीं खाते। अब बताओ आज का होमवर्क क्या मिला? अगर मगर को हटाना है जी, अगर मगर के चक्कर से बाहर आना। अगर मगर का लिस्ट निकालना है ना। हाँ। मेरे लिए कौन सी बात अगर मगर के लिस्ट में पड़ा हुआ है? फाइल कंप्यूटर देना है, कंप्यूटर में अपने आप लिस्ट बन चुका होता है, उसको चेक करना है ना जी। मेरे पास ये नहीं होता, ये अगर मगर सोचते हैं, लेकिन मेरे पास क्या है जिसको मैं काम में लगा के कैसे क्या करता हूँ उसका भी लिस्ट बनाना है। चिंतन की चीज है, हाँ, करेंगे ना। जी बहन जी। दिन में क्या होमवर्क दिया था बताओ? होमवर्क था योगाग्नि में हमारे अंदर जो भी सूक्ष्म हुई थी उसको कमियां है। 1 घंटा हाँ, क्या चीज को भस्म करना है? बस। जो नेगेटिव्स है या जो कमियां है। हाँ, एक तो विशेषताएं हैं, आपने वो बाबा को अर्पण किया, अच्छी चीज। और जो कमजोरियां हैं उसको जलाना, योग जो वाला स्वरूप योग में बाबा को उसको भस्म करना योग में। किया आप लोगों ने? किया सबने? जी बहन जी। किया बट किया? भस्म हुआ कि नहीं? हाँ जी बहन जी, हुआ बहन। अभी रोज के योग में 5 मिनट समय निकालना उसके लिए, है उस बात जी को बहन जी। भस्म
करने के लिए 5 मिनट भस्म करते रहना रोज। और है, आज का होमवर्क तो मिल गया ना सबको? जी। अच्छा, तो अभी हम सभी का उपस्थिति लेना चाहेंगे। देखो आज तो हम आरलिया में है, यहाँ पर मामनी बहन भी है, मामनी बहन भी सुन रही है। मामनी बहन आओ, मामनी बहन इधर आ जाओ। हाँ, मामनी बहन भी सुन रही है। हाँ, और मामनी बहन भी आप सबको कभी क्लास कराएंगी, बहुत अच्छा गाइड करेंगी। देखो मामनी बहन को तो सब जानते हो ना, नए कुमार लोग कुछ लोग नहीं जानते होंगे, बाकी तो सब जानते हैं। हाथ हिलाओ, हाथ हिलाओ। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। ओम शांति बहन। शांति बहन जी। शांति बहन जी। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। आप ओम सबको शांति। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहन जी जो क्लास करा रहे हैं, मैं हर दिन सुनती हूँ, जब क्लास खत्म होते हैं आप लोग को इतना सुंदर बहन जी ने पालना दे रहे हैं, और मेरी तरफ से भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ में कुमार वो है जो सारे विश्व को उद्धार करने वाला है। कुमार माना अपने अंदर में जो बुराई है उसको नष्ट करने वाला है। दुनिया के अंदर में बहुत सारा कुमार है, और उसके अंदर में आप सभी विशेष हैं, जो बाबा ने आप सबको एक मिनट रख दीजिए, नेटवर्क खराब है। बहन जी दिखाई नहीं दे रहा है कुछ, लेग स्किन आ रहा है। स्टील बहन जी, स्टील। बहन जी का नेट शायद खत्म हो गया। नहीं आया तो आया। हाँ जी बहन। बाबा की याद में जो भी विघ्न आते हैं, बाबा साथ हैं और साथ में रख करके सब कुछ आप पार करने वाले हैं। और हमारी तरफ से ही शुभकामनाएं हैं, जो आगे के जीवन में बाबा की याद में आप सभी चलेंगे, वही हमारी शुभकामनाएं हैं। अच्छा, चलो अभी रोल कॉल करते हैं। अच्छा, अभी रोल कॉल करते हैं। सब चेहरा दिखाना और बोलना है। दीप भाई ओम शांति। ओम शांति। मानिक भाई ओम शांति। ओम शांति। नीलदीप भाई नीलदीप भाई है कि नहीं है? नहीं होगा। अच्छा, पिंटू भाई उदयपुर। ओम शांति बहन जी। पिंटू भाई अमरपुर। पिंटू भाई अमरपुर। नहीं, कोई आवाज नहीं करो ना अभी। चुटन भाई, चुटन भाई। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, बेंथम भाई। अच्छा, पिंटू भाई अमरपुर है? पिंटू भाई अमरपुर है? पिंटू भाई अमरपुर है बहन जी। अच्छा, अभी बेंथम भाई। आज बेंथम भाई नहीं दिया। अच्छा, दिखाई देना। अच्छा, अभी नारायण भाई, नारू भाई। हाँ, ठीक है, नारू भाई दीप्तनु भाई, दीप्तनु। ओम शांति बहन जी। ओमकार भाई। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। पापू भाई।
ओम शांति बहन जी। शांति काफी भाई में लगा मेरा भाई वहाँ पर शुभम भाई हाँ प्रेजेंट। और कृष्णन भाई नहीं, कृष्णन भाई शायद नहीं है ना। एक बार बताए अच्छा नारायण भाई जिरानिया नारायण भाई हाँ नारायण भाई पता नहीं अगली बारी है। बहन जी नारायण भाई था बहन जी, हाँ नारायण भाई था बहन जी, अभी शायद नहीं है। जिरानिया का है। हाँ जी बहन जी है बहन जी। अच्छा अच्छा शंकु भाई ओम शांति बहन जी। गोपाल भाई बहन जी ओम शांति। हाँ सुमित भाई ओम शांति बहन जी। ओम शांति। और ये प्राण कृष्ण भाई विशालगढ़ है बहन जी, है बहन जी। ओम शांति। प्राण कृष्ण भाई विशालगढ़ अभिक भाई ओम शांति बहन जी। सायंतन सायंतन भाई शांति बहन जी। सायंतन भाई ओम शांति अच्छा बहन जी। सायंतन शांति बहन जी। सायंतन ओम शांति। ओम शांति ओम शांति। फिर तापस भाई तापस भाई एडी नगर अच्छा बराबर। ये आकाश भाई आकाश भाई आकाश भाई आया नहीं भाई। आकाश भाई हाँ। अच्छा देवाशीष भाई जिरानिया यस बहन जी है बहन जी, प्रेजेंट है। आकाश भाई का नहीं आया और देवाशीष भाई जिरानिया प्रेजेंट है। प्रेजेंट है बहन जी, देवाशीष भाई प्रेजेंट है। ओम शांति बहन जी। अच्छा बीरेन भाई बीरेन भाई नहीं है बीरेन बहन। भाई अमरपुर अच्छा ये देवाशीष बीरेन भाई है नहीं बहन जी। ये। अनुपम भाई अनुपम भाई बिलोनिया ओम शांति। है बहन जी। अनुपम है असीम भाई असीम नहीं है, उस दिन आया था। श्यामल भाई नहीं है बहन जी। देवव्रत भाई उपस्थित है। विकास भाई है ना विकास भाई। हाँ जी बहन जी ओम शांति। ओम शांति विजय भाई है तो हाँ लिटन भाई लिटन है ओम शांति बहन जी। ओम शांति बहन जी। लिटन भाई अच्छा है ओम शांति। सुदीप भाई किसको भाई अच्छा राकेश भाई डॉक्टर राकेश भाई राकेश भाई डॉक्टर राकेश भाई प्रकाश भाई प्रकाश भाई ओम शांति दीदी। भवतोष भाई ओम शांति दीदी। ओम शांति हाँ प्रशांत भाई ओम शांति बहन जी। शांत भाई तन्मय भाई तन्मय भाई है बहन जी, पूरा क्लास में था। अच्छा अशोक भाई का नहीं होगा अशोक भाई नहीं अभिजीत यस यस प्रेजेंट प्लीज।
नेटवर्क डिस्टर्ब। शुभल भाई है कि नहीं? शुभल भाई सुबह वाल नहीं है बहन जी, आज आया नहीं। पल्लव भाई ओम शांति बहन जी। पल्लव है। प्रेजेंट है। सुशांत भाई, अनुकूल भाई बामुटिया, राजू भाई बामुटिया, तो नमो जोड़ाई भाई है क्या? राजदीप राजदीप राजीव भाई, भाई ओम शांति बहन जी। ओम शांति बहन जी। राजदीप है कि नहीं पता नहीं, राजीव भाई तो है। राजीव भाई है, राजदीप भाई भी है बहन जी। अच्छा दोनों है good। राकेश भाई आप म्यूट कीजिए, राकेश भाई आप म्यूट कीजिए। सबाई म्यूट করে দিন, সবাই মিউট করে দিন। গোপাল ভাই সবাই মিউট করে দিন। जिंटू भाई अगरतला बादरघाट। बहन जी नहीं है, एब्सेंट है। जॉय सुरेश भाई, अच्छा अभिजीत बिलोनिया, गोकुल भाई ये सब नहीं है शायद। अंकन भाई, विजय बरजोला, चिराग, अंकन भाई है बहन जी, भूपेश भाई। अंकन है, अंकन भाई अच्छा। हाँ जी बहन जी इधर है। अच्छा राकेश भाई, ओम शांति। हाँ अंकन भाई भी है। हाँ विप्रजीत, जय किशन भाई भी है। हाँ ओम शांति। ओम शांति, गुड हो गया। हाँ अंकन भाई ओम शांति बहन जी। ठीक है, सबका आ गया। बहन जी किसी कोई का नाम बाकी छूट गया क्या? और किसी का नाम छूटा? ओम शांति बहन जी, আমি গণেশ ভাই। गणेश भाई, यस। हाँ गणेश भाई, और कोई छूटा बताओ। बहन जी ओम शांति। कौन है? ओम शांति बहन जी। कौन नाम बोलो? देवव्रत भाई। देवव्रत भाई का नाम तो आ गया। प्रेजेंट नाम हो आ गया। गया, मैंने प्रेजेंट हम तो डाल सुनाई। दिया। हाँ बहन जी मिठुन भाई है, मिठुन भाई चंपकनगर से। ओम शांति। कौन? मिठुन भाई चंपकनगर। ओम शांति बहन जी, नारायण भाई जिरानिया। अरे नारायण भाई जिरानी, हाँ हाँ हाँ। बहन जी मेरा नाम आवाज भी नहीं पूछा था। ओम शांति। कौन नाम बताओ? नारायण भाई। नारायण भाई लिखा मैंने। हाँ नहीं आवाज नहीं पूछा था। और कौन? ओम शांति बहन जी। ओम शांति कौन है बोलो तो? चारणव भाई। चार्नव, यस। उसका नाम भूल जाता है मेरे को। आप खुद बोलना। हाँ खुद बोलना। हाँ नहीं, अभी मैं जरूर याद करूंगी। हाँ वेरी गुड। सुदीप भाई। सुदीप भाई का लिखा। अच्छा सबका हो गया। जय किशन भाई का लिखा। जय किशन का लिखा। हाँ जी बहन, आज तो इतना ही है बहन जी। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। हाँ थैंक यू। हाँ जी बहन, थैंक यू बहन जी, आपको बहुत बहुत एक थैंक्स। मिनट बाबा को याद फिर खत्म करते हैं। नेक्स्ट गुरुवार के दिन जिस दिन क्लास होगा उस दिन विशेष योग के ऊपर कराएंगे, योग करेंगे। हाँ ठीक है भाई। जी बहन जी। अभी 1 मिनट बाबा को याद करो। सागर में जैसे नदियाँ मिलती है धीरे धीरे,
हम ऐसे धीरे धीरे ठीक है, आज का क्लास यही खत्म हुआ शायद। हाँ बहन जी बोलिए। हाँ नहीं खत्म। हाँ जी ठीक है बहन जी। शांति। ओम शांति সবাইকে গুড নাইট। আবার দেখা হবে। গুড নাইট। গুড নাইট। আবার বৃহস্পতিবারে দেখা হবে। সবাই 7:20 এর মধ্যে জয়েন করে নেবেন তাহলে ভালো হয়। ওম শান্তি, গুড নাইট। ওম শান্তি। ওম শান্তি बहन जी। গুড নাইট সবাইকে, গুড নাইট। শুভরাত্রি। শুভরাত্রি অনুপম ভাই।